हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ नेटवर्क एनालिसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम को लेकर, जिसका नाम है थेवेनिन थ्योरम, अपने चैनल पॉइंट टू पॉइंट में, जहाँ हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिखा है, एनी टू टर्मिनल बाईलेटरल लीनियर डीसी सर्किट्स can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source and a series resistor। इस थ्योरम का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डीसी सर्किट यानी कि हम उसमें जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, वोल्टेज और एक्टिव सोर्स जो कि डीसी पे वर्क कर सकते हैं, वो जितने भी कंपोनेंट किसी भी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हों, और वो सारे कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो कोई भी ऐसे कंपोनेंट जो कि डीसी सर्किट को सपोर्ट करते हैं और वो किसी भी डिज़ायर फॉर्म में अगर कनेक्ट हैं, तो उस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ में एक सीरीज़ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके। ये थ्योरम होती है थेवेनिन थ्योरम। इस थेवेनिन थ्योरम को हम क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली थेवेनिन थ्योरम को हम किसी भी नेटवर्क को ईजिली तरीके से सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम किस तरीके से नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, इस थ्योरम का क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करते हैं, ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, डेट इज़ नोन एज बाईलेटरल। तो हम सबसे पहले इसका मतलब ढूंढते हैं, बाईलेटरल का मतलब। तो देखिए, दो तरीके के कंपोनेंट हमारे नेटवर्क के अंदर या हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल। क्या कहते हैं? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कंपोनेंट। ओके। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं बाईलेटरल कंपोनेंट। ओके। तो यूनिलेटरल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो यूनिलेटरल कंपोनेंट के अंदर ऐसे कंपोनेंट जिसमें करंट एक तरफ से तो फ्लो होती है और दूसरी तरफ से करंट फ्लो नहीं हो सकती। कहने का मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया डायोड का, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसका नाम है डायोड। इसकी खासियत यह है कि इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि ये इस डायरेक्शन में भी फ़्लो होगी तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो करंट इज़ फ्लो फ्रॉम राइट, लेफ़्ट टू राइट, ओके, बट नॉट पॉसिबल टू राइट टू लेफ़्ट। ऐसे कंपोनेंट को जिसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो सकती है, दूसरे डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होती, उनको हम बोलते हैं यूनिलेटरल कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल कंपोनेंट्स। ओके। नाउ दूसरा जो हम पढ़ते हैं बाईलेटरल कंपोनेंट, उसमें कोई भी कंपोनेंट जिसके अंदर करंट दोनों तरफ से फ्लो हो सकती हो, जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। आप इसमें किसी भी डायरेक्शन से करंट फ्लो करा लीजिए। आप लेफ़्ट टू राइट करंट जा सकती है, ओके, राइट टू लेफ़्ट भी जा सकती है। तो दोनों तरफ से अगर करंट फ्लो हो सकती है, अगर पॉसिबल है कि दोनों तरफ से करंट फ्लो करना वो अलाउ करेगा ऐसा कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं बाईलेटरल कंपोनेंट। ओके। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बाईलेटरल कंपोनेंट्स। तो हमारे इस डेफिनेशन के अंदर जो बाईलेटरल वर्ड आया है वो क्या बता रहा है कि कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ़्लो हो सकती है, ऐसे जितने भी आपके पास कंपोनेंट कनेक्ट हैं, वो कनेक्टेड नेट सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स, और सीरीज़ में रजिस्टर से। तो कोई भी नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कोई भी नेटवर्क, सपोज़ कीजिए ये एक नेटवर्क है, ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जिससे करंट एंटर होती है, और यहाँ आपने लोड लगा रखा है, और ये कोई नेटवर्क है जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी डिज़ायर फॉर्म में कनेक्ट हो। इस पूरे नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक वोल्टेज सोर्स
और सीरीज़ में रेजिस्टर्स से। और अगर मैंने ऐसा किया तो वो किसके थ्रू कर पाऊँगा, थेवेनिन थ्योरम के थ्रू कर पाऊँगा। और इसीलिए इस वोल्टेज सोर्स को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, RTH है थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, और VTH है, या इसको हम VOC भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। या इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, इसलिए इसको डिनोट करते हैं VOC से। तो ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VTH या VOC से हम किसी भी नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं, उसके साथ में एक सीरीज़ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में अभी हमने ये समझा कि हम किस तरीके से थेवेनिन थ्योरम को यहाँ पे समझ सकते हैं, और अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका एक्सप्लेनेशन या हम किस तरीके से किसी नेटवर्क के अंदर हमको इसको सॉल्व करना है, और उसका पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो थेवेनिन थ्योरम का प्रोसीजर समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।